भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी संसदेत बोलताना काँग्रेसवर तुफान हल्लाबोल केलाय। 2014 पूर्वी कोळसा चोर कुठे मिळणार, भ्रष्टाचारी कुठे मिळणार, दहशतवादी, देशद्रोही, सैन्यविरोधी आणि शेतकरी विरोधी कुठे मिळणार, असा थेट आणि आक्रमक सवाल करत बोंडेंनी काँग्रेसला घेरलाय। डॉक्टर बोंडे यांचे हे वादळी भाषण सुरू असताना सभागृहातील वातावरण कमालीचे तापले। काँग्रेस सदस्यांनी बोंडेच्या या वक्तव्याचा कडाडून विरोध केला, तर दुसरीकडे सत्ता पक्षाचे सदस्य हे सगळे लोक तर काँग्रेसच्याच कार्यालयात मिळतात अशा जोरदार घोषणा दिल्या। अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन इन्होंने अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल जो लाया है उसके सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये हाउस को पावर है कि ऑथराइज करना एक्सपेंडिचर 2022-23 का भी रहे तो भी, क्योंकि ये पब्लिक मनी है जो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है और कंसोलिडेटेड फंड में से जो जो पैसा निकाला जाता है उसको ट्रांसपेरेंसी से खर्चा करना, एफिशिएंटली खर्चा करना, उसके लिए अकाउंटेबल रहना और उसके मेजरेबल आउटकम देना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सरकार की विशेषता है। और उसके वजह से आउटकम बहुत अच्छे दिख रहे। एक मैं किसानों के बारे में बोल सकता हूँ कि पीएम किसान की योजना जो 2019 में शुरू हुई, 4.47 लाख करोड़ रुपए अभी तक डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए गए किसानों के खाते में, डायरेक्ट बेनिफिट से। और यूनियन कैबिनेट ने तो अभी अप्रूव किया है कि 2030-2031 तक ये ये योजना शुरू रहेगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनका अभिनंदन करता हूं और किसानों के ओर से आभार भी मानता हूं। सर, आउटकम ऐसा है कि 358 मिलियन टन का अनाज इस वक्त निर्माण किया गया है। सर, एक्सपोर्ट में भी हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम डबल हो गए। क्रॉप इंश्योरेंस में 2 लाख करोड़ का क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है। 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए और 100 लाख हेक्टेयर का माइक्रो इरिगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके सरकार में हुआ है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हर एक खर्चा एफिशिएंटली किया जा रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आज काम कर रही। 1400 मंडी इनाम मंडी से जोड़ी गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्चा किया गया है। नहीं तो 2014 के पहले सर ऐसा कोई बच्चा बोल सकता था कि कोयला चोर कहाँ मिलेंगे, कांग्रेस के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे, सर बोला जाता था कि आतंकवादी कहाँ मिलेंगे, विषय पर बोलिए, देशद्रोही कहाँ मिलेंगे, सैन्य विरोधी कहाँ मिलेंगे, किसान विरोधी कहाँ मिलेंगे। इसलिए ट्रांसपेरेंट सरकार है, इसलिए मैं बिल को सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों का ही नहीं, तो सम्मान, सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम भी मोदी जी ने किया है। 1 रैंक 1 पेंशन कितने सालों से था, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं, मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।